हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलदाऊ भैया की कथा प्रारंभ कर यहाँ। अबार पहले मैं तने एक बात बता दूं। अबार जहाँ मास्टर जी की हो कि पापा में कोई पंक्ति कौन ले सके क्यों नहीं पाप में कोई पंक्ति कौन लेवा। अब देखो 84 लाख जुण्या है। 84 लाख जुण्या के मैंने मनुष्य जुनी सा ऊंची मानिया। मैं पंक्ति लेने को तरीको बताऊं। बोलो मैं को मास्टर जी की बात गुरु जी की बात की काट कौन करूं। पंक्ति दे सका आपा यहाँ अगलो तरीको बताऊं मैं। 84 लाख जुण्या के मां मनुष्य जुनी सा ऊंची मानी है। कारण मनुष्य का मां बुद्धि नाम की एक शक्ति घाली है भगवान। लाडली जुण्या में बुद्धि नाम की शक्ति को नहीं। लाडली जुण्या में खानो पीनो सोनो संतान बनानी एक कीड़ियों ले राती तक सम है। भूख सामने लग गया नींद सा ना संतान से पैदा करे। एक काम मनुष्य भी करे 84 लाख जुण्या की तरह चल है। लेकिन मनुष्य में एक बुद्धि नाम की शक्ति आंख ली घाल दी कि जा भाई तो मनुष्य जुने में चलो जा भाई। मार्कनो निकलेडो है और मार्कन पाचो पूगना ताई मैं तना आज जुनी देऊं। आपा भगवान के तेज के मैनो आयडा आपा में जो आत्मा है जिया अग्नि मो चिनगारी निकले नहीं बिया बे चिनगारी है आपा के मैंने भगवान की चिनगारी आपा में बिन आपा आत्मा केवा जने तो परमात्मा मानी जा आत्मा क्योंकि भगवान खुद ही तो है बे मांगो तेज है। तो ए आपको जो को तेज आपा में घाल रखियो है फेंक रखियो है सृष्टि का मां बिने पाछो आपरे मायने प्रवेश करान खातरा मनुष्य जुनी आपा ने देवे के भाई ओ तेज मारो पाछो मार के ना जावे। लाडली 84 लाख जुने में को नहीं हो सका वो काम। कारण मिनका जुने में बुद्धि नाम की एक शक्ति दे दे के तुम कोई कथा सुने रे के कोई प्रवचन सुने कोई साधु संतान को ज्ञान सुने रे के तो जिया तिया ये बुद्धि के द्वारा तो मारे के ने आज्ञा। जहाँ मनुष्य जन्म लेवे नहीं जहाँ भगवान मनुष्य को पहलो पग न्याव में धर दे भवसागर पार होना तय क्या और पहलो पग धर दियो। ये बात तो रिजको नहीं के भैया अल्लाह थारो पहलो पग तो मैं न्याव में धरूं और दूसरों पग मनुष्य का प्रारब्ध मनुष्य की मुट्ठी में बंद कर दे। और एक तो गुप्त काम कर दे हैं कि पहलो पग मैं थारो धर दियो भाई दूसरों थारो प्रारब्ध थारी मुट्ठी का मायने है। तू जिसा कर्म कमावे लो बे हिसाब से तन फल मिल लो। और तो काम भगवान सागा और कर दियो। अब क्या है कब हल्का कर्म कमावे पाप कर्म कमावे वो तो प्रारब्ध आपको हल्को शुरू कर दियो। हल्का बीज बा दिया वो और हल्का एक घास उगना है हल्का भी का फल लागना है। और जको बढ़िया प्रारब्ध कमा लियो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ने पूगना को रस्तो कर लियो। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ने पूगना को रस्तो कर लियो जब नाव तो टाइम आई जना चाली गाड़ियां फ्लाइटा बसा ऐसे टाइम हुआ तो चले नहीं यही नावा चल रहा है पानी का मैंने बांका भी टाइम फिक्स करेड़ा है। तो नाव तो टाइम हुई जो आपने जक दिन जानू है दिन 40 ही अब रही अताइया कि जको बढ़िया प्रारब्ध कमा लियो वो तो ठैंक कर तो दूसरों पर गौर रख ले सी
और नाव में बैठ रहे बहुत सागर पार हो जाए। और जको हल्को प्रारब्ध भेड़ो कर लियो वो दूजोड़ो पग रख कौन सके, दूजोड़ो पग रख कौन सके। नाव तो चाल गई और वो पाछो बिचकी खार पड़ गयो और बहु सागर के मैंने डूब गयो और 84 लाख जुनिया में पाछो चलियो गयो। 584 लाख दुनिया में घूम रहा और पाछी और मिनखा जुनी देवे भगवान कल यार अब काला जी मार अब तो आ मार के बोला बरसु गया तन गए ना। तो आपा अगर हल्का प्रारब्ध कमाएड़ा है, पाप कमाएड़ा है, बाने इ मिनखा जुनी में धो सका, दूसरी जुनी में धोई जाए। दूसरी दुनिया में कौन धोई जाए? दूसरी दुनिया में मैं थाने बताया इंद्रिया का सुख है खाली। अरे मिनखा जुनी में इंद्रिया का सुख है, पर सागे बुद्धि नाम की शक्ति है। इस बुद्धि के द्वारा पाप धोने के खातिर कभी कमाई क्या कोई बात कोई नहीं, गृहस्थी में संसारी में है और मिनखा जुनी मायडो है, पाप कमाई भी जावे गृहस्थी के मैंने कोई भी तरीके का। लेकिन भगवान आके क्या मारो नाम जप पर तू थारा यार इस जूनी में पाप धोर नक्की कर दे जो तू बाद में अरखन आ जाजू। इस वास्ते नाम जप बताए हुआ है, भगवान को नाम जपो ब्यू मनुष्य का पाप धूप सके। कपड़ो मेलो जा कपड़ो मेलो, साबन रगड़ रगड़ अपन धोवा जा कपड़ो उजलो निकले नहीं। ब्याई आपनो आत्मा पापा के द्वारा मेली हो जावे तो इन माई मां भगवान को नाम जपता 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 राम नाम की साबन लगा और ये आत्मा ने पाछी आप उजली काट सका। आत्मा है सफेद स्फटिक पत्थर की तरह, जलमा नहीं आई टाइप की हुआ है। अगर कर्म बढ़िया आ जाए तो वो बीरो रूप सागी रहसी और सागी रूप दे, सागी रूप में जार मिल जाए। और कर्म हल्का कमा लिया जा बा गूगली पड़ जा भी ऊपर कर बार कर कर्म फिर जा। समझा हमारी बात ना? बी को ऊपर कर कर्म हल्का कर्म पाप कर्म चढ़ जा नहीं, जब भी को रंग चेंज हो जा गूगली बन जा बा। अब गूगली बन जा जना भगवान को जिसो तेज है, प्रकाश है, रूप है, भी मिलने लायक री को नहीं, मिक्स को नहीं हुआ जहां भगवान भी ने पाछी नाक दे के यार तो मार जो बनियो को नहीं हालता है, मारमा बढ़ना लो बनियो को नहीं। जना 84 लाख जुनिया में जानो पड़ा तो मिनखा जुनी में आकर के और पाप कोई लेवे तो कोनी, बांटी जा तो कोनी, पर इस जुनी में धो सके आदमी, पापा ने धो सके, धो और पवित्र शुद्ध हो एकदम। आपकी आत्मा ने उजली पाछी जिस मारे पेट में जल में बिशी बिशी श्वेत स्फटिक पत्थर की तरह बना ले तो आ आत्मा शरीर में निकले नहीं, जा सिद्धि अमरलोक में जा बैकुंठ के मां और भगवान का तेज में जार मिल जाए। चिनगारी वाले हताइया जा चिनगारी सीधी पाछी अग्नि में निकले नहीं, होली निकाला से निकले नहीं, सीधी जी अग्नि में पाछी पड़ जाए जा तो मेरा नाम अग्नि बन गयो। अग्नि में निकलता ही चिनगारी नाम पड़ो और पाछी पड़ गई जना अग्नि। ब्याई आत्मा सिद्धि परमेश्वर में जार मिल जावे जना आत्मा परमात्मा बन जावे। और जे बात चिनगारी हवा का फटकारो एक नहीं पड़ जावे, 2 मिनट बाद में आप भी चिनगारी को नाम पलट दे कैसा राख दो है। और थोड़ी देर बाद रेत मिल जाए, रेत है, पानी साके मिल जाए, गूगली होता है, कद्दू है, अनेक नाव पड़े नहीं। ब्याई आत्मा सिद्धि भगवान का तेज मंजार मिल जावे नहीं जा तो आत्मा अपनी परमात्मा है। और जे साइड में पड़ गई नाव में पग नहीं रखी जो जना अनेक नाव पड़ जाए 84 लाख जुनिया के नाव घनी है। तो मिनखा जुनी को फायदो उठाना चाहिए। मनुष्य जुनी मिली है खाली गृहस्थी चलाने ताई, खाली टाबरा को पालन पोषण करने ताई, खाली आना टाना काटने ताई कोनी मिलेडी है। ऐसे करो ना कोनी आ बात ना कोनी सब करो गृहस्थी के मैंने टाबरा को पालन पोषण करो, धंधो करो, कमाओ, आना टाना काटो, गृहस्थी चलाओ, ठाटू। लेकिन भाई
पाप मत कमाओ, भीतर ने सही राखो, भीतर ने सही। आदमी को अगर भीतर सही है तो सब कुछ मेरे लिए सही है। और भीतर अगर आदमी को मेलो है तो वो सागे सागे पाप भेड़ा करे है और वो आगे जा दुर्गति में जाने का रास्ता करे। तो पाप धोने खातर भगवान को नाम जपनो चाहिए। जहां 10 अब इतना आदमी बैठे आके मैंने लिए गए कि दूसरी जगह गाछ के नीचे 10 आदमी बैठे रहे और या रास्ता चल रहा 10 आदमी बामो 10 सामो एक जना को नाव ले रहे लो मारी जना वो आदमी पाछो गिर देखी को नहीं गया कि मारो नाव कौन लियो और कौन मारे लो देखी नहीं वो बिया ही आपा भगवान को नाव ले या नहीं जब भगवान बार बार आपा का नहीं देखे मने लोग कौन मारा मारो नाव कौन ले और भगवान की दृष्टि आपा पर प्रभो करी नहीं जब आपा पाप धूप बो करी बाकी दृष्टि बाद में पाप रहे को नहीं पवित्र हो जाए आदमी। राम नाम का मां बहुत बड़ी शक्ति है। रे प्लस ए प्लस मैं 3 अक्षर बन परो राम शब्द बना। रे कैसा क्या है कि मात्रा लगा तो रे प्लस ए प्लस मैं रे को उच्चारण करा नहीं आपा वो जो ब्रह्मांड है ब्रह्मांड है ये पूरा ब्रह्मांड का मां सूर्य भगवान को तेज है। सूर्य की किरण के द्वारा आवा नहीं वो तेज है। सूर्य भगवान को पूरा ब्रह्मांड में तेज है। अग्निदेव भगवान को तेज है और चंद्रमा की किरण के द्वारा चंद्रमा को भी तेज ब्रह्मांड में रहे। ये 3 तेज पूरे ब्रह्मांड में रहे। अब राम शब्द जो है राम शब्द का मायने ऐसी शक्ति है क्या मनुष्य मुंडे स्यू रे बोला नहीं जा राम रे को जो शब्द है वो सूर्य भगवान को तेज खेच मान ले जावे। रे अक्षर है वो ब्रह्मांड का मायने हवा का मां सूर्य को तेज नहीं बिन मां बाड़ा चुंबक सिस्टम है। ज्या चुंबक ना आप फेंका रेतड़ा में जा मिया मिया कण चेप लिया ने रेत में अँ ठाको नहीं पड़ा अपन रेत में चुंबक है के पण चुंबक चेप लिया बियाई और रे शब्द उच्चारण होता ही ब्रह्मांड का मायनो सूर्य को तेज खेच मां बाढ़ दे। और एक की मात्रा और है ए को उच्चारण के कारण अग्नि को तेज मां चलू जावे। और मैं की मात्रा मैं को उच्चारण होता है चंद्रमा को तेज खेचर मां बाढ़ दे। एक मायने चुंबक सिस्टम है 3 तेज खींचे। राम शब्द बोलता ही 3 तेज खींच लिया और मां गाल दिया आपने। अब 3 तेज मां गया जना सूर्य को तेज आपके बैठने जगह ढूंढे मां घूमे बैठू कटे जो सूर्य को तेज मां जापर और बुद्धि स्थान में बैठे इन बुद्धि स्थान है नहीं जको बढ़िया लगे कि 8 बैठ जा जो बुद्धि स्थान में जार छिप जावे जा राम नाम को जाप करे जक्का को सूर्य को तेज मां जावे जना बुद्धि स्थान में जार बढ़े और बट विराजमान हो जा राम 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 करता करता अनिमित को तेज चलो जाए मां जा बुद्धि भी की बड़ी तेज उसी। और बुद्धि अगर तेज होगी तो वो सब काम गृहस्थी का संसारिक काम भी संभाल ले सी और आपको जन्म भी सफल कर ले। राम नाम जपने से राम की महिमा समझो न शब्द की। अब अग्नि को तेज गयो अग्नि को तेज मां गयो जा अग्नि कहीं कर अग्नि रो काम जलाने को है। अग्नि तेज हृदय में जावे। अब आंतड़े तो बाले किया अग्नि क्योंकि भगवान को नाम लिया जा वो अग्नि कहीं करे का हृदय का मायना छल कपट छिद्र जका वनी बन बाल और जगह कर और आप बैठ जावे जा मेरे हृदय शुद्ध कर देवा अग्नि। जा राम नाम को जा नाम जपता 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 आदमी को हृदय जो एकदम शुद्ध हो जावे।
मैं के बदले चंद्रमा को तेज जावे, चंद्रमा को तेज जावे तो चंद्रमा कहीं करे, चंद्रमा में अमृत बसे अपन ठाए, तो चंद्रमा को तेज अमृत मां जावे, जा आपा अमृत पी लियो, रोजी ने राम को नाम जपा जरा घड़ो पर अमृत पी जैसी उम्र भर जप्या, जा अमृत पी लियो, जा अमृत कहीं करे अमरलोक की प्राप्ति करावे, जा ओ अमृत आपनो कल्याण करे देवे, अमरलोक की प्राप्ति कर दे। राम शब्द की बहुत बड़ी महिमा है। आ तो मैं थाने राम नाम की महिमा बताई, अब भागवत कथा चालू करा। काल की कथा में आप विश्राम करो हो, गंगा किनारे पर राजा परीक्षित जार आसन लगा लियो हो और साधु संत मिलने के खातर आवा, इस जगह आप विश्राम करो। राजा परीक्षित के वे साधुआन है, महाराज मारा अहो भाग्य, अहो भाग्य। अरे मरती टाइम में जो एक ही संत महात्मा का दर्शन हो जावे है तो आदमी रो कल्याण हो जाए, थे इतना इतना मन दर्शन देने खातर आया हो। महाराज जिया थे मार पर कृपा करियो, मन दर्शन देने आया हो। बिया मैं आपने क्यों, मारा मरने का 7 ही दिन बाकी है, 7 दिन बाकी है, थे 7 दिन महाराज अठी बैठे रहो नहीं, जो को थाके सागे सत्संगत करसियो, ज्ञान की बातें करो, जा मारो मन उन बुन भटके को नहीं, महाराज मारो जन्म सफल हो जावे, ये वास्ते 7 दिन थे मार के नहीं बिराजो। राजा कहने लगे महाराज अब मारे 7 ही दिन बाकी है, मारे ध्यान में बाकी लोगों ने तो देवताओं ने भी ठाको नहीं हुआ भाई कना मरसी, पर मार तो ध्यान में 7वां दिन मन मरनु है। तो महाराज कोई यहाँ को इलाज बताओ नहीं, जो 7 दिन का महीना वो मैं इलाज कर लूं और मारी मुक्ति और मोक्ष हो जावे, जन्मन का चक्कर छोड़ जाओ। महाराज यहाँ के रस्तो बताओ नहीं, मन कहीं करना चाहिए 7 दिन में। मन जा एक महात्मा क्यों रे राजा एक काम कर, तो यज्ञ करा, यज्ञ करा, यज्ञ हो थारो जन्मन का चक्कर छूट जैसे। राजा के मन में आए यज्ञ करा तो सामग्रियां बेली करता, पंडित तैयारी करता, टाइम 7 दिन बीत जाए। भाई पंडिता ने कैसे यज्ञ की सामग्रियां मंडप बना से 7 दिन तो में निकल जाए, यज्ञ क्या की मोक्ष हुआ। राजा बोलियो कोनी, हाँ कोनी बरी जा, दूजोड़ो ब्राह्मण और बोलियो महात्मा, दूजोड़ो महात्मा बोलियो रे राजा एक काम करे तो पूजा करा, जो को थारो कल्याण हो जैसे। आए राजा रे कौन जची पूजा कराया हूं, 7 दिन का मैंने कितनी पूजा करा लिया, कर्म तो उम्र भर बंदेड़ा है, 7 दिन में कितनी पूजा करा लिया। इतने एक महात्मा बोलो नहीं जैसे क्यों रे राजा दान कर, तू दान कर 7 दिन। राजा के फिट को नहीं बेटी बात, दान करे रे कितना कर दिया 7 दिन में। कोई अब क्या व्रत करे, कोई क्या तीर्था में नहार, कोई क्या दान कर, राजा के एक ही बात फिट बैठे है कोई शाप आपका तरीका बतावे। ई टाइम का मायने कहीं हुआ है कि नारद जी ने ठा पड़ो, तो नारद जी भी टाइम मिलने आवा राजा परीक्षित। नारद जी आवा, रास्ता में मिल गया सुखदेव जी, जगह मैं थाने पहले बताया, सुखदेव जी साधु संतां के मंडला में घूमया करता, वन में रिया करता। सुखदेव जी घूमता घूमता मिल गया, सुखदेव जी मिला था, दोनों आपसे में रामा सामा करी। सुखदेव जी क्यों नारद जी महाराज से चलिया, क्यों रे महाराज ठा को नहीं गए, क्यों क्या को क्यों रे अहिया राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि श्राप दियो है और 7वां दिन तक से एक शाप दस्त्र मरी। जो राजा विराग धारण करे, विरक्त हूं और गंगा किनारे जार आसन लगा बैठो है, मुक्ति और मोक्ष करना। साधु संत जता भी है नहीं महाराज, से मिलने गया राजाओं बट, अरे मैं बट मिलने जाऊं। पर महाराज एक बात है, बे जगह साधु संत घेड़ा है, बे राजा माने पूछा बे तरीका भी बतावा मुक्ति मोक्ष का, पर मन लगा बाऊ एक कोई राजा की मुक्ति हुए है, बाऊ को नहीं हुआ। और थे महाराज मुक्ति कराने को तरीको जानो,
थे तो आदमी की मुक्ति करा सको, क्योंकि थाके ने श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रंथ घोटेड़ो बापूजी को शिकायडो थे। अगर ये साल अरबी ने भागवत सुना दो तो 7 दिन में भागवत भी तो पूरी हो सके है और राजा की मुक्ति भी हो सके। महाराज ओ काम कर दे। सुखदेव जी मन में विचार करो, आपा ने काम जानो यार, कट नारद जी ने बतला लिया। नारद जी को चलो महाराज आप ही चलो। सुखदेव जी के नहीं नहीं नारद जी मन कोई काम जानो, थे जाओ थे चले जाओ। नारद जी जाने सुखदेव जी जा कोनी अंकरो भरियो कोनी। नारद जी के महाराज एक बात बताऊं, क्यों कहीं क्यों महाराज मैं बार आवो नहीं जब रास्ते में कोतक देखो, क्यों कहीं देखो, क्यों एक आदमी चाट में बैठे बैठे आराम करो, कोई गांव तरे जा रहे हो, जवान आदमी हो, दोनों क्या सूझो बिना और बैठो आराम करो ठंडी छह में कुएर चाट। महाराज वो तो बट बैठो आराम करो और बी टाइम में एक अंधो आदमी आयो सूरदास जी, जो डांगड़ी के ठेकों चल है। डांगड़ी के ठेकों चालतो चालतो वो कोई रस्तो भूल चुनी जर भी कुआ खाने चले गयो और वो सूझ तो आदमी बट बैठो, लेकिन बीर मुंडा के जा और डांगड़ी के ठेकों या ठटको देर आगे पग रखियो, जो मां कुआ का मां रखी गयो और वो आदमी कुओं में पड़ रहे मर गयो। गांव में हल्लो यो महाराज, गांव में हल्लो यो जना। राजा ने ठापड़ी बात की। राजा आयो, क्यों रे सूरदास जी कुओं में पड़ गया, क्यों कौन देखो, क्यों महाराज ओ क्या मैं अठी बैठो, मार मुंडा के पड़िया यहाँ, मैं अठी बैठो आराम करो और मार मुंडा के पड़िया। राजा क्यों तार मुंडा के यार पड़िया, क्यों हाँ महाराज मैं अठी बैठो यहाँ सार कर निकला दार पड़ गया। और राजा मंत्री को कोल्डो मांगो, कोल्डो मांग और भी आदमी का कोल्डा ठग 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 अभी ने लोई जाम कर दिया महाराज, लोई जाम कर दिया कुट्यो। अब मन आप बात बता दे सुखदेव जी महाराज, क्या वो आदमी न्याय करियो कि अन्याय करियो, जा क्या वो अन्याय करियो, कुटनालो काम करियो, वो कोल्डा पड़नालो काम करियो आगलो, क्यों कि वो तो सूझ तो हो। सूरदास जी का आडो हाथ दे दें तो महाराज आगे कौन जो कुओं है महाराज आगे मत जाए ना, रोक दें तो रुआ सूरदास जी बाप कुआं में पड़े मरतो को नहीं। वो नहीं रोकना के कारण और आंखें देखता मिनक मार दियो जना, वो तो कूटने लायक ही काम करियो नारद जी, फिर तो कोल्डा और पड़ना चाहिए जना। नारद जी के महाराज मन मारी बात को जवाब दो, क्यों कहीं क्यों मैं देखो कि राजा परीक्षित तो अंधो, वो तो मुक्ति को तरीको साधन जाने को नहीं की, वो तो अंधो है, बिन तो सूझे को नहीं मुक्ति क्या होनी चाहिए। और थे वो सूझता आदमी जानो थे मुक्ति क्या करी जाए। अब महाराज थे जे नहीं जा रहो सियो रस्तो नहीं बताओ मुक्ति नहीं कराओ तो जना राजा परीक्षित नरका में पड़नू है, कुएं में नरका ने कुएं में पड़नू है। और जका पूरी सृष्टि का राजा ईश्वर है, बे थाने कहीं कैसी कोल्डा की मारी कौन मारी कर सुखदेव थार मुंडा के राजा परीक्षित नरका में पड़ गया थे। महाराज कोल्डा पटकना वाले काम करो थे, अगर जार जे साधन नहीं करवा तो जना सुखदेव जी मन में विचार करो जना जानू चाहिए जा अपना मुंडा के अपनो आदमी यहाँ नरका में जाए। जना सुखदेव जी क्यों ठीक है वाह ठीक है, एक काम करो नारद जी थे चलो मैं आऊं, हंकारो भर लियो। नारद जी चलिया गया। ला रहा हूं सुखदेव जी 15 वर्ष की उम्र, किशोर अवस्था, ब्रह्मचारी को रूप बना, दंड कमंडल ले हाथ में और गंगा किनारे जब राजा परीक्षित बैठे बैठे गया। सुखदेव जी गया बी टाइम का मैना को ब्रह्मचारी को तेज आगूच चले गयो, आगूच 1 किलोमीटर आगे साधवा ने महात्मा ने ठापड़न लाग्यो कोई तपस्वी आदमी आवे। सुखदेव जी गया जहां से साधो महात्मा भेड़ा भेड़ा आने 50-50, 60-60, 70-70 वर्ष का
जका सारा भाज भाज सामा दादा सुखदेव जी ने प्रणाम करया 15 वर्ष की अवस्था। और सुखदेव जी ने बड़ो मान सम्मान दियो, चरणा का प्रणाम करया, चरणा की पूजा करी और लार आसन पर ऊंचा आसन पर बिठाया। राजा परीक्षित मन में विचार करो रहे, उम्र में छोटो है महात्मा, लेकिन इतना बडेरा प्रणाम करियो है, मतलब है किन की करामात हुआ। राजा परीक्षित भी आसन पर उठो, उठ प्रणाम करया, चरणा की पूजा करी बैठ के। पराशर मुनि बैठे आटे कोने, सुखदेव जी का दादो जी। वे पराशर मुनि मन विचार करो रहा, राजा परीक्षित ने ठाको नहीं कि सुखदेव है देखो विरक्त है, एक क्षण भी कटी रुका कोनी, बिना मन बिना। और मुक्ति को साधन सुखदेव बता सके, लाल साधु महात्मा को नहीं बता सके, पर सुखदेव राजा की मुक्ति करा सके। जे वे तो राजा रे कान में जा रही ने परिचय देवा जना हुआ ने जाइन कहीं भी साधु बोलो साधु समझी। जा पराशर मुनि उठ गया, जा राजा परीक्षित के कान में क्यों रे राजा, ओ जो को आयु है नहीं मारो पोतो है, पोतो ओ सुखदेव मुनि ओ विरक्त है, विरक्त जन्म तो ही विरक्त हो गयो, एक क्षण भी आपकी इच्छा बिना और मन में जचा बिना कटे रुका को नहीं। और ओ इतना बेटे यानी साधु संत झका का मायने हमें सामने ज्ञान में ऊंचू है, एक नंबर है ज्ञान में। हम सामने ज्ञानी है, ऊंचू है, ये वास्ते में ऐसे प्रणाम करियो ही ना 80-80 वर्ष का ज्ञान में ऊंचू है साऊ माऊ। ओ थारी मुक्ति को रस्तो कर सके और तन मुक्ति की प्राप्ति करा सके है, जल्दी करे तन पूछना जो को पूछ ले, कोई भरोसा को नहीं उठ चलो गया। तो जना राजा परीक्षित उठो, उठ दंडोत प्रणाम करया सुखदेव जी महाराज ने, चरणा की पूजा और करे, परिक्रमा करे और हाथ जोड़ कहने लगे महाराज मारा आहो भाग्य जो थे मन अंत समय के मैंने दर्शन दिया। मैं पांडवा के कुल में जलमेड़ो हूं, जरूर कृष्ण चंद्र भगवान था के हृदय के मैंने मारे प्रति दया पैदा करे और बे थाने अट भेजे मारो कल्याण होने खातर। महाराज मारे यहाँ 7 दिन रही है उम्र का, और मैं इतना वर्षा ताई गृहस्थी का मां राजगद्दी पर बैठो, कदी आ सोची कोनी कि मरिया बाद में अपना कई हाल उसी, मरिया बाद में कई हाल उसी। या लाडली साल की बात बताऊं, लाडली साल मैं थाने क्या कहता हूं, हमारी माँ सीरियस है, हमारी माँ सीरियस है। हमारी माँ यज्ञ करार फागण सुधी दूज का गई, मैं सुबह शाम आते टाइम मिल रहा तो, और शाम का वह रात में 8,000 जानतो रोज ने कहती मारा थारा दौरान रहने एक पूरा कदूसी। मैं सुबह तो जब प्रणाम दौरान रह जाऊँ, बेटा किताक दिन है, बेटा किताक दिन है। आयोजक दिन मैंने पूछो क्यों बेटा थारे दौरान रहने वाला कद पूरा उसी में, क्यों माँ आज कोई आज पूरा हो जैसी। अब मैं मारी ठोडी पंपोलिया करता हूँ, बेटे बेटे भाई मारे बचपन का मैंने गोड्डा में रमानती जरा आ माँ मारी ठोडी पंपोलती, जब मैं माँ माँ करता हूँ, जब माँ जावे नहीं जावे मारी माँ भगवान को भजन गणो करो। मैं कदे मारे लोग ने केड़ो भाई पानी की गिलास ही मारी माँ भरने नहीं चाहिए, चूल्हा में बैठ फूंक फूंक नहीं मारनी चाहिए, भूंगली का माँ पढ़नी तो जगदी ने कह दियो पहली रात का ही, अरे बा बीटे में काम छुड़ा दियो। माँ कदे काम को नहीं करो, घर में बैठी राम को ना मिलियो माला फेरी जा जानी तो भगवान का नहीं मन था, पर माँ के मन में आ जाए। शाम का मैं बैठो ठोडी पंपोड़ो तो मन का बेटा मैं कठ जाऊं रे, अब जाऊं कट्ठे में, यानी मैं कट जाती हूँ। अब ठाकुर तो आत्मा तो भाई जन्म ले कोई मारी मुक्ति मोक्ष सूची बिया ही इंसान ने ठाकुर रे महाराज इंसान कट जावे, पर मारे तो 7 दिन है महाराज जनाब, मैं मारो रस्तो कर सकूं मुक्ति की प्राप्ति वजना हुआ। ये वास्ते मैं थाने पूछूं क्या महाराज मुक्ति को रस्तो बताओ ने मने। जी आ मनुष्य है आ बात में भी बड़े ले गयो, यानी वो क्यों मैं उम्र पर भाजूं, उम्र पर भाजूं राजगीदी पर बैठो 8 साल माज बात याद आ गई। पर महाराज मैं ओ कदी दिमाग में कौन लायो कि अंत समय में मारा कई हाल उसी में कट जाशु।
आ कदी कौन ले पर अब श्रृंगी ऋषि का श्राप का कारण अब हमारे मन में आ गई कि दिन साथ रही है कटी जन्मन का चक्कर में नहीं पड़ जावा आपा कट जाश्या कटे जन्मन का 84 लाख जुना में नहीं चला जावा मुक्ति करावा जद हुए जना महाराज मैं मुक्ति कराना चाहूं महाराज जिया कार्तिक को मीन है कार्तिक के महीने में लास्ट 5 दिन में आदमी नहाले नहीं जहां कार्तिक पूरी 1 महीना नहाने को बिन फले मिले लास्ट 5 दिन अगर आदमी कार्तिक नहाले तो महीने पर नहाने को फल मिले शास्त्र को नियम है महाराज बिया ही 7 दिन में थे मारे को यहाँ लोग काम कराओ नहीं जो को जिंदगी भरी भजन करने को फल है मिल जावे महाराज आप मन का राजा हो विरक्त इच्छा बिना एक क्षण भी रुको को नहीं वास्ते मैं अपना जल्दी करके और पूछूं हमारी मुक्ति को रास्ता बताओ महाराज सुखदेव जी क्यों रे राजा थारे 7 दिन आत्मा है 7 दिन है लोग 2 घड़ी में मुक्ति की प्राप्ति कर ले 7 दिन तो बहुत बड़ा है 2 दिना में मुक्ति 2 घंटा में मुक्ति की प्राप्ति करे लोग अरे महाराज 2 घंटा में क्यों 2 घंटा में मुक्ति प्राप्त करे लारा आदमी हर 7 दिन पड़े चिंता क्यों करे पहले तुम थारे मन को भय नहीं आदमी के भीतर में वही बढ़ते हैं कोई काम में सफलता को नहीं मिला ये वास्ते थारो भय मिटा देख मैं तने बताऊं लोग 2 घंटा के मैंने मुक्ति की प्राप्ति कराए एक खटवांग नाम को राजा हो अयोध्यापुरी में खटवांग नाम को राजा हो एक बार की हताई है देवता देते लड़या देवता हार गया देते जीत गया जब देवता बाजरा पर गुरु जी ने गया बृहस्पति जी ने महाराज माने राजपाट सो मिले जना जा गुरु जी क्यों एक काम करो अयोध्यापुरी में खटवांग नाम को एक राजा है वो राजा और थाके सागे मिलर लड़े नहीं तो भी राजा के तेज के कारण थाकी जीत हो जावे ये तो तेजस्वी राजा है वो और थाने थाकी राज की दीपाची मिल जा जा देवता आया अयोध्यापुरी में आर खटवांग राजा प्रार्थना करे सुखदेव जी कहवे राजा परीक्षित ना राजा खटवांग राजा मन में विचार करो कि देवलोक का देवता अपन मदद मांगने आ गया एक दिन तो शरीर ने छोड़ना है ही आगे काम आओ तो बहुत बढ़िया है जा चलना जाओ खटवांग राजा आपका हथियार बांध लिया लड़ाई कर सागत चलो गयो और 4 बटे लड़ाई करी युद्ध करियो तो दैत्य ना हरा और इंद्र ने इंद्रासन पर पाछो बिठा दिया सुखदेव जी कहवे राजा परीक्षित ने राजा अब बहुत दिन तक खटवांग राजा बैठ रही हो एक दिन के बाद इंद्र खटवांग राजा ने क्यों रे राजा थारी सहायताओं में जीत्या माने मां को राज मिलियो इंद्रासन मिलियो पाछो ये वास्ते है तू जो चावे मारकनो मांग जो चावे मांग खटवांग राजा मन में विचार करियो आपने तो दिरायडो और आपांगनो के मांगा भाई मैं तो दिरायो हूं देवता देता के ना अन जितार आपने दियड़ी चीज को आपा कहीं मांगा मन में विचार कर जा इंद्र राजा के मन की बात समझ गयो इंद्र क्यों रे राजा मैं देवता है देवता देते थोड़ा मैं बलवान पड़े इस वास्ते मैं थोड़ा निर्वस होकर के थारकनो मदद मांगी बाकी मैं देवता हाँ माने भूतकाल की वर्तमान काल की भविष्य काल की तीनों काल की बातें उठा पड़े माने कना कहीं उणु है जा खटवांग राजा मन में विचार करो रे तीनों काल को बात को अंठा है जा आप देवलोक में अपनी उम्र तो पूछ लिया कितनी क्या जा खटवांग राजा क्यों महाराज थे तीनों काल की बात बताने वाला हो नहीं जा मैंने एक बात बताओ हमारी अब उम्र कितनी है और इंद्र ध्यान लगा देख रहे क्यों रे राजा थारी उम्र 4 घंटा की है 4 घंटा बाद तने मरनु है खटवांग राजा क्यों है क्यों 4 घड़ी की उम्र और है तो जना एक काम करो मैंने अबार को अबार मारी जन्म भूमि के मैंने अयोध्यापुरी में पकाओ भरतखंड के मैंने मैं बड़ जाफर और मारी कर्म भूमि है
मैं जा रही को उपाय करूं देखो मुक्ति की प्राप्ति कर सकूं, जन्म मन का चक्कर में नहीं पड़ूं। अबार को बार पड़ो हमारी कर्म भूमि का मैंने जन्म भूमि में जा इंद्र तो तेज चलने वालों विमान दियो और खटवांग राजा ने बिठा भेजो। 2 घड़ी रास्ते में लागी। अरे इंद्र खटवांग राजा आपकी नगरी में पूछ गयो, अयोध्यापुरी में आ गयो। अब 4 घड़ी में 2 तो रास्ते में गई परी लारे रही 2 घड़ी। सुखदेव जी कहवे राजा परीक्षित राजा ध्यान देर सुनीजिए, तू थारा 7 दिन को है नहीं टाइम घणु है थारा हाथ में और 2 घड़ी में मुक्ति करा लो, घंटे 2 ही हाथ में ही रहे। क्यों महाराज क्यों खटवांग राजा आप पर हो? और पहली तो ब्राह्मणा ने बुला आप बेटे ने राजगद्दी पर बिठायो बिठा। और अब ब्राह्मणा ने बुलाया बेटा ने राजगद्दी पर बिठायो। जना आसा पासा नगरी में हल्लो हो लोग घणा ही आया। जा बेटा मंगता भिकारी ब्राह्मण आड़ा जका ने भरपूर दान दियो। राष्ट्रीय कपड़ा उतार कोपिन वस्त्र पेर और सरयू नदी के किनारे जार आसन लगा लियो। आसन लगा और हर तरह से इंद्रिया ने बस में भीतर में बाहर और विरक्त हूं और ऐसो ओम को ध्यान लगायो। ओम शब्द का मायने मगन हो गयो और ध्यान लगायो और ब्रह्मांड का मायने आपका ध्यान ने पुगायो। और वो टाइम होता ही कपाल के मां कर भी का प्राण निकल ब्रह्मांड में हो और मुक्ति की प्राप्ति कर ले। राजा 7 दिन पड़ा, 7 दिन लोग 2 घंटा में यहाँ अगला काम कर चुक्या। कहीं चिंता करे सुने मैं तेने भागवत सुनाऊं। भागवत श्रीमद भागवत की कथा सुनाऊं तो 7 दिन मन लगा श्रीमद भागवत की कथा सुन। तो आ कथा सुनसी नहीं जी। कथा के मैंने शुरू में बीच में अंत में यानी श्री कृष्ण चंद्र भगवान वृंदावन बिहारी लाल का जका भूमि को भार उतारना था पूर्ण राजा श्रीमद भागवत महापुराण के मायने 24 अवतार की कथा है। 24 अवतार की कथा है जगह में पहलो अवतार बताई है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भगवान को। तीसरो वारा भगवान जगह पृथ्वी में पाताल में पृथ्वी ले रहा। तीसरो यज्ञ पुरुष भगवान को संसारी राजाओं ने यज्ञ करना बताया। चौथो हैग्री अवतार पाताल में जाकर के और 5वां नारायण अवतार तो कपिल मुनि जी को अवतार सागर के मैंने आसन लगाया आपको। 7वां दत्तात्रेय जी को अवतार, 8वां सत्यदेव जी को अवतार और 9 राजा पृथ्वी को अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार समुद्र मंथन का टाइम में धारण करियो। 12वां धनवंतरी अवतार जो अमृत लेर हाथ का मायने और निकलिया। और 13वां मौनी अवतार मौनी रूप धारण करके अमृत पायो, देवता ने राख्या देवता ने पायो। और 14वां नरसिंह अवतार अबार में थाना भजन में सुनाया प्रहलाद ने बचायो। और 15वां 52 अवतार राजा बलि का बेटा 3 पग जमीन मांगी। और 16वां हंस अवतार सनत कुमार राजा ने आने ज्ञान देवे। और 17वां नारायण अवतार ध्रुव भगत ने दर्शन देवे। और 18वां अवतार हरि अवतार जो हाथी और मगरमच्छ लड़ा जना हरि अवतार हुए। 19वां परशुराम जी को अवतार जका 21 बार क्षत्रिय हिनकर पृथ्वी ब्राह्मण दान में देवे कुरुक्षेत्र में। 20वां रामचंद्र भगवान को अवतार। और 21वां वेद व्यास जी को जका भागवत बनाई। और 22वां अवतार श्री कृष्ण चंद्र भगवान को। और 23वां अवतार बौद्ध अवतार राजा एक बार दैत्य यज्ञ करने लग गया। दैत्य यज्ञ करने लग गया जब देवता प्रार्थना करी, अरे महाराज ये यज्ञ करे जगह कटे में ऊंचा नहीं चला जावे। जहां दैत्य को यज्ञ बंद करने के खातिर बौद्ध अवतार धारण करियो।
जय जैनी महात्मा रखा नहीं ब्यांग ले चोली ले और गया मेला कुचेला कपड़ा पहर बे दैत्य प्रणाम कर बतलाया महात्मा जान आखी मायाऊं अरे क्यों महाराज हाथ में क्या था क्या क्यों रहा तो बैठा जटा जीव जंतु मरे नहीं जीव बहुत है मियाँ मियाँ पृथ्वी पर ये वास्ते यूं झाड़ अरे पच बैठू मने जमाने नीचे जीव दब जा मर जा अरे महाराज थे कपड़ा इतना मेला क्या पहन रहा क्या क्यों कपड़ा तो मेला धोवा देना पानी के सागे जीव मर जा नहीं पानी बेवा देना जीवा को बहुत बड़ो पाप है जीव मरे नहीं जना आदमी नरका में जावे जीवा को बहुत बड़ो पाप है ये वास्ते में मारा कपड़ा धोऊंगो नहीं कर जना बे देते मन में विचार करो आप तो बल्ला दे दे खेटा कितना जीव मार दिया ये तो कीड़ी मकोड़े को नहीं मरन दे यहाँ दिमाग फोर अरे मां को यज्ञ बंद करायो यज्ञ करनो बंद करियो जना ओ यो बौद्ध अवतार 24वां अवतार हाल बाकी है कलंकी अवतार उसी कलयुग आयो है लेकिन हाल तो 5000 वर्ष बीते है बहुत पूरी आगे आगे अघोर कलयुग आ जासी जना कलंकी अवतार धारण कर से नीले श्याम रंग के समान घोड़े पर बैठ ले तलवार हाथ में और दुष्टां को संगार कर से अब आग का महीने रामावतार और कृष्ण अवतार ये दो बड़ा अवतार है रामावतार 22 कला अवतार है कृष्ण अवतार 24 कला अवतार है 2 कला कम किया होगी रामावतार में है तो विष्णु भगवान का ये अवतार है लेकिन रामावतार मर्यादा बताई है मर्यादा और कृष्ण अवतार का मैंने मर्यादा बताते हुए भी आपके ऊपर कोई पड़ती हुई नहीं बात आपने खतरो हुए आपने हर जानू हुए जना छल कपट खेलनो बता दियो ए छल कपट खेलनो बता दियो छल कपट खेल सके आदमी आपकी आत्मा ने बचाना था जना ए 2 कला आंक मैंने बत्ती हो गई जना हो गया 24 कला अवतार अब री आता या भाई अपन साने ध्यान में है टाइम मैंने बहुत कम मिला है अब वो यज्ञ चला है उन्होंने वो माइक बोला तो अभी बोलना को जी कम करे श्रोता बगता थोड़ा सा कोई चूं कर दे इतने बगता बोलने को नहीं क्या चुप रहा भाई फिर भी मैं तो आपने सुनाऊं अब रिया तैया का रामावतार की कथा तो रामचरितमानस की कथा चाल ही है 24 अवतार की कथा बंचा तो बंच कौन सके इतना टाइम में अब कालो कृष्ण अवतार की कथा चालू करस्या काल कृष्ण भगवान को जन्म करस्या और मैं थाना कृष्ण भगवान के लीला काल बतास्या बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बलदाओ भैया की वेद व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय हो कृष्ण अवतार किया हुआ है यानी द्वापर के मां कंस नाम को राजा हुआ है और सूरसेन जी का वसुदेव जी एक कृष्ण भगवान आके जन्म लेवा तो बजमान नाम को राजा हो द्वापर का अंत का मां उग्रसेन और देवक 2 बेटा हुआ बेटा सगला कंस का तो 8 हुआ कंस का 8 भैया कि उग्रसेन जी का और देवक रहे 4 बेटा और 6 बेटे ही 7वीं देव की जन्मी तो कंस नहीं जो को उग्रसेन जी का जन्म्यो वो जन्मने के बाद में धरती पर इतो अन्याय करियो का पृथ्वी देवताओं का न गई क्यों मैं पाताल में जाऊं राजा परीक्षित क्यों महाराज कंस को पूर्व बताओ नहीं ओ अन्याय क्यों करियो जहां सुखदेव जी कहने लग गया क्या उग्रसेन जी की स्त्री पवन रेखा ही पवन रेखा अब पवन रेखा एक बार सहेलिया के सागे घूमने गई बागरे में बाग 2 बनाएड़ा
एक बिछकर बड़ी दीवारी, एक बाग में तो राजा रानी दो ही घूमता, एक महीने पब्लिक घूमती। जहां सहेलिया ने सगलेर भी पब्लिक वाले बाग में घूमने गई। अब सहेलिया ने क्यों है, मैं थोड़ी भी बाग में देख रहा हूं, देखा माली पानी पुणी ढंग से देवा कौन देवा, गाछ क्या आंख है। और भी दूसरे बाग में राजा रानी दो के घूमने तई वो भी बाग में चली गई। सहेलिया उंदरेगी। अठे क्या हुआ है कि उग्रसेन जी के रूप का मां इन्हें आदमी मिला है। अब इन्हें देखता है, मन में विचार करे राजा जी खुद ही आए देखे घूमना है, ए घूमना है। जा उग्रसेन जी समझ और आगे सागे हताया बाता चिता हंसी मजाक से अठे करे लेवे। हंसी मजाक कर ली और बाता चिता से कर आपस में अड़ गया। से काम खेल खेल पच ओ उग्रसेन जी को रूप धारण कर नहीं, ओ दुर्मिलिक नाम को राक्षस हो, वो आपको रूप प्रकट करो, वो आपको रूप प्रकट करो। आरा पौंदरे का पर रिश्ता बली, राम राम पौंदरे का रिश्ता बली। अरे दुष्ट, धिकारा थारे मार बाप ने, धिकारा थारे गुरु ने, जो को तने यहाँ के लोग ज्ञान दियो, प्राय स्त्री को धर्म बिगाड़ तो फिरे तू। अरे थारी मां इना तो बांझड़ी रह जाती तो ही, यहाँ के लोग पूज जल में ना तो बांझड़ी रह जाती तो ही हुआ। जा ओ दुर्मिलिक राक्षस जाने अब आप पौंदरे का अपन श्राप दे, अपन तो कपट खेल गया, राजा को रूप बना रह सके। अरे अब अपन श्राप दे जा ओ भाज्यो बाज तो क्यों ये पौंदरे का ए मन तू मन श्राप मत दे, ये श्राप मत दे। मैं लाल जन्म में काल ने भी नाम को रखो हनुमान जी का हताशियों मारेडो, यहाँ कर दूसरी बात छेड़। अरे बाज गयो पौंदरे का उन बाग में आई जनाब माल खिंडेड़ा और चेहरो बिगड़ेड़ो रिश्ता बलेडी जा सहेलियां कियो दस यार क्यों रानी जी था ए हाल यहाँ अगला किया हुआ ए हाल क्यों है बुने एक बांदरो आ गयो, जो बांदरो लार लार भाजो उन्ना बुना जा मैं भाजी जना यहाँ के लिए होगी क्यों रह जाना उन्हें नहीं आ जावे बीरू गया। ठीक 10वें महीने मासूदी 13 पतवार का आंधी आई और छोटा छोटा बादल मामू बिजलियां कड़क कड़क कर पड़ने लगी, भूकंप आने लग्यो, तूफान आयो, यानी प्रलय का सा निशान होने लगा। बी टेम का मैंने और राजा कंस उग्रसेन जी का पौन रेखा के द्वारा जल में है। अब वो पौन रेखा के उधर जल में कंस जना राजा बड़ो राजी हुए बताए बांटे और ब्राह्मण लोग इको नाम कंस रखे देवे। अब वो कंस 5-6 वर्ष को योनी बी टाइम का मां साथी संगलियां के सागर रमने जावे, जमुना जी के किनारे रम जाता तो रमे और आते टाइम 2-4-5 ना जमुना जी में धक्को दे ना करे आ जावे। कनाई पाड़ा के एरिया में रमने ले जावे कर बेड़ार बट एक गुफा ही रम्यो जो तो रम्यार बिरबाद में 5-7 जना ने गुफा में ना कर आडो एक बड़ो सार को भाटू दे राजा जो बाहर निकली कौन से का शब्द जड़िया भी। अब रोजी ने 5-4 घरा का मैंने रोको का मचने लग गया क्योंकि टाबर नहीं आता रोको का मची और टिंगर ढूंढे सकड़ा माई ता जगह जार उग्रसेन जी ने कहने लग गया महाराज थाको बैठो यहाँ अगलो सो अन्याय करे टाबरी सागर रमन जा का पाछा आवे को नहीं वो अन्याय करने लग गयो। 8 वर्ष को हो गयो, 8 वर्ष को योजना एक बार जरासंध कने जा अरबी नगरी के मैंने कुश्ती लड़ने ताई ललकारियो जरासंध ने। जरासंध बड़ो पहलवान हो क्यों आ जाओ कोई पहलवान है तो मार सके कुश्ती लड़ना जा नगरी का आदमी जार क्यों गांव के बाहर अखाड़ो मान लियो महाराज यहाँ ललकारे जरासंध क्यों यहाँ के लोग कौन कुश्ती लड़ने वाला है मार सके कोई जीत सकेगे। चलो जरासंध आयो अखाड़ा में कुश्ती लड़ने लग गया। अब कुश्ती लड़ने लग गया जो को जरासंध 10,000 हत्या जतो बलबीर में योद्धा जक्के ने वो 8 वर्ष को कंस डांग गोन दियो पड़ियो को नहीं
नाव दियो कोनी जा जरासंध मन में विचार करो रे 8 वर्ष को टाबर है और आप बड़ा बड़ा योद्धा ने अटंगिया घाल घाल छड़ कर जचरिया पटकिया मारिया और वो आप हल्के कोनी अरे वो बड़ो योद्धा है और इर सागे आप जीतना ला कोनी और हार वली नहीं जना हंसी और वली जहां कंस का सागर राजीपो करे और दो आपकी अस्थिर प्राप्ति नाम की 2 बेटियां ही जो बेटियां का ब्याह कंस का सागर करे दिया। अब 2 बेटियां का ब्याह कर दिया जाए कंस का 2 रानियां होगी। कंस आयो आप और अब आप एक ब्याह करा नहीं टाबर को एक ही लुगाई लेवा जका में ब्याह होता ही टाबर आप बदल जाए यानी मेरा रूप अलग ही हो जाए बिन रेखा रो दिए रीस आवा पता तो ये तो 2 रानियां होगी। जाए इन कोई बापू जी सा के बात हुई जना क्यों कि ना आज मैं थाने क्यों ए माला महीने से बंद कर दिया फालतू टाइम कमाने की जरूरत को नहीं है राम और कृष्ण का नाम लेने की जरूरत को नहीं है लेना है तो शिव को नाम लो खाली कने किने किसी रामायण बांचो और कने किसी पाठ करो और टाइम मत कमाया करो काम करो जा क्यों रे बेटा मारा करता धरता भगवान जी है आंका पाठ पूजा में करी स्यों के यही उद्धार करने वाला है क्यों कर सो कोई थाका हाथ में क्या मैं हुक्म चला दे कानून बना दे कोई नाम कौन ले सके थे कहीं लो मैं नगरी में ही नाम कौन ले दूं मथुरा में यहाँ कह बापू जी ने उठा ब्राह्मणा ने बुला और आप राज सिंहासन पर बैठ गयो डिंडोरो पिटवा दियो क्या कोई राम को कृष्ण को नाम नहीं लेवा लो और कोई साधु संत माला मीणिया पूजा पाठ करे बन साने अगर नाम जिद कर लेवा तो मारो और काटो और हवन कुंड फोड़ दो। अब वो अन्याय करने लग्यो जना अधर्म करने लग्यो भगवान को नाम हटा दियो जना पृथ्वी गई किरकने इंद्र कने क्यों मैं पाताल में जाऊं मार पर अन्याय होने लग गया जय इंद्र क्यों रे पाताल में गया क्या उचितन तो लार वारा भगवान रूप धारण करे विष्णु भगवान वारा को और लार तन स्थिर करी दुनिया ने बसना खातर क्यों बसना खातर करी पण अब मार पर अधर्म हुआ अन्याय हुआ कंसिया अगला धर्मी जल में गया जा इंद्र क्यों है तुम पाताल में जाई मती पाताल में जाए लोग कट बसला ये वास्ते चाल आप विष्णु भगवान के शरण में चला जना है विष्णु भगवान की देवता से मिलर पृथ्वी शरण में जावे जहां विष्णु भगवान आकाशवाणी करे कहे इंद्र हे ब्रह्मा यानी हमारे ध्यान में है पृथ्वी को जो दुख है जो कंस बड़ो अधर्मी है मैं थाने बताऊं कि यानी देवकी और वसुदेव जी ए लाल जलम का मैंने यानी तपस्या करी और मैं वरदान देना है जा मन क्यों थाके जियांगलो बेटो चाहिए अब मार जियांगलो बेटो दूजो कठू लाऊं ई वास्ते मैं बांके बैठे बेटे के रूप में जन्म धारण करसू और नंद बाबू और यशोदा भी लाल जल में तपस्या करी बे मार्कनो वरदान मांगियो कि यानी था कि बाल लीला देखना चाहवा तो मैं देवकी का गर्भ जन्म ले और अठौ नंद बाबा यशोदा ने बाल लीला दिखास्यूं और फिर बाद का मैंने एक कंस यांगला धर्मी जका ने मार भूमि को भार उतार देस्यूं थे मारी लीला देखना चाहो तो जाओ ब्रज का मैंने ग्वाल बाल बने जाओ जना सारा देवता ऋषि राजू या अरे आकाशवाणी ने सुने अर्चे आया और देवलोक रा देवता ऋषि महात्मा साधु संत गंधर्व किन्नर से आर अठ मथुरा का मैंने ब्रज का मैंने गोकुल का मैंने ग्वाल बाल बनाया और वेद की ऋचाया और देवलोक की स्त्रियां जनकपुरी की स्त्रियां जो कि रामावतार में पर मोहित हुई वैसे आप गोपिका बनिया सुखदेव जी कहवा कि राजा आ कृष्णावतार की कथा है 4 बज गए कृष्णावतार की कथा है। अब कृष्णचंद्र भगवान भूमि को भार उतारने ताई देवकी को ब्याह उसी पहली और पच कृष्ण भगवान जलम सी आ कथा आप का लेकर क्योंकि 4 बज गया 4:30 बजे मैंने कोई काम पर जाना पड़ा है ठीक है इस जगह विश्राम करा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।